हेलो 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 हेलो, मेरा आवाज जा रहा है आप लोग के पास? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत? हेलो 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 हेलो, मेरा आवाज जा रहा है ना?
तो कुछ क्वेश्चन दिए थे 5-7, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। निकालिए, आज क्वेश्चन दिए थे उसको पहले डिस्कस करते हैं। गैसियस स्टेट, क्वेश्चन नंबर 1, गैसियस स्टेट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, density of CO is maximum at. Question number 2, for 1 mole of an ideal gas under isobaric condition, slope of P versus. सबसे पहला यहाँ पर एक टर्म आता है आइसोबैरिक कंडीशन। आइसोबैरिक मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल एक दिया हुआ है, तो PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, वॉल्यूम लीटर में n 1 मोल है, R है, T टेम्परेचर केल्विन में। आपको क्वेश्चन में स्लोप दिया है, V वर्सेस T। V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू T, यही आपका स्लोप हो रहा है। स्लोप क्वेश्चन में दिया हुआ x इज इक्वल टू 1 मोल R बटा P 2 atm। x का यूनिट दिया है लीटर पर मोल पर किलो, R हो जाएगा यहां से 2 atm इंटू लीटर, x लीटर पर मोल पर किलो, तो 2x लीटर एटीएम पर मोल पर किलो, आर का वैल्यू। ठीक है,
Question number 3. Density is maximum at PM is equal to DRT होता है, D is equal to PM by RT होता है. आपको M फिक्स कर दिया गया है, आपको R कांस्टेंट होता है, यानी ये सीधे P by T निकालना है. चॉइस ए का P है 2 ATM और ये है 600. B 0.5 ATM by 273. C 6 ATM by 1092 Kelvin. D 4 ATM by 500 Kelvin. अधिया चेक कर लोगे कौन ज्यादा है कौन कम है? अधिया चेक कर लोगे कौन कम है कौन ज्यादा है? क्वेश्चन 3 के बाद है 5. फाइव के बाद है 8. फाइव equal moles of H2 and O2. N mole है N mole. Placed in a container with a pin hole. एक ही कंटेनर में रखा गया है. With a pin hole, एक छेद किया हुआ है. Through which both can escape. What fraction of the oxygen is kept in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape? इसको N/2 escape हो जाना है, तो ये कितना उस समय तक निकलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया. What fraction of oxygen escapes in the time required for the 1/2 of the hydrogen to escape? ठीक है, ये N/2 निकला है, मानते हैं कि ये X निकल गया. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन. दोनों का मोल सेम है, इसलिए स्क्वायर रूट GMM ऑफ हाइड्रोजन बाय GMM ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको सजाइए. रेट ऑफ ऑक्सीजन मान लो X मोल निकला है, X by T टाइम by N/2 T टाइम हाइड्रोजन का GMM 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है. स्क्वायर रूट 1/16 1/4. T से T कैंसिल हो जाएगा. x/2x/n ये ऊपर चला जाएगा. x is equal to 1/4. x is equal to n/8. तो कितना फ्रैक्शन निकल गया? और पूछा है आपको व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन escapes. तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन escape हो जाएगा x/n यानी कि 1/8.
ठीक है। फाइव के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 10. Question 10. Mixture of helium and CO2 have a volume of helium and CO2 has a volume of 63.5 ml at 1 bar pressure and 291 Kelvin temperature. इसको कहा गया है कि the system containing the mixture is cooled in नाइट्रोजन गैस में रख के इसको कूल किया गया है and the remaining gas is evacuated. जब इसमें कूल करिएगा तो CO2 लिक्विफाई सॉलिडिफाई होकर बैठ जाएगा, लेकिन हीलियम जो आपका है वो उड़ जाएगा and the remaining gas is evacuated and then restored to 1 bar. और फिर से इसको 1 बार कर दिया जाता है टू 91 केल्विन किया जाता है 40.5 ml वॉल्यूम. द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज, देखो बेटा सीधा सा बात है, नाइट्रोजन में डालकर ठंडा करके आप इसको सॉलिडिफाई लिक्विफाई करके हीलियम को उड़ा दिया, तो हीलियम के जाने से कितना का चेंज हुआ? तो 63.5 में 40.5 माइनस कर दीजिए 23.0. इतना आपको हीलियम की वजह से टोटल कितना है? इतना है. पूछा क्या गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम. तो फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 23/63.5. कितना आ रहा है? 23/63.5, 0.3622. देखिए तो कोई है चॉइस? Question 9.
बुक खरीद लो बेटा, पीडीएफ से कितना करते रहोगे। मात्र कितना लिखा है, 200। 395 है, 30% डिस्काउंट देगा, 275 पड़ेगा। इससे महंगा तो तुम लोग बर्थडे में केक काट लेते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर पूछा गया, और यूनिट कॉन्सेंट्रेशन को मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े। कॉन्सेंट्रेशन 8 से 10 तरह के होते हैं, लेकिन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, तो चॉइसेस में देखिए तो पता चलता है कि मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोलरिटी क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मोल पर यूनिट वॉल्यूम जब करिएगा, एन बाई वी इक्वल टू टी बाई आरटी। टी कितना दिया हुआ है, 35 टॉर्क। एटीएम में करिए 35 बाई 760 बाई 0.0821 into t, 273 plus 45। सोल्व करिए, आ जाए। इलेवन 12 1 एटीएम 760 टॉर्क होता है, ठीक है। तो 35 टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा, 1 बाई 760 इंटू 30 एटीएम के बराबर हो, ठीक है। इलेवन 12 13 14 and 15। 13 for two gases MATB MBTA, MA and MB are molar masses of the gas A and B respectively. For which of the following properties this relation hold good? Pressure, density, URMS एक ऐसा टर्म होता है, उसमें 3RT by m दोनों आते हैं। URMS जब A का ले 3RTA by m है, और URMS जब B का ले
3RTB by MB। अगर ये दोनों बराबर कर दिए जाए तो आएगा 3RTA by ML 3RTB by MB, यानी कि TAMB इज इक्वल टू TBML। यही आपका आंसर होना चाहिए। URMS, मैं इसलिए URMS उठाया क्योंकि URS में टेम्परेचर और मोलेकुलर मास दोनों को एक साथ कंसिडर किया जाता है। 14 14 में थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। फोर्टीन 2NH3 N2 plus 3S2 T इज इक्वल टू 0 पर ये 180 प्रेशर पर। जब उसमें स्पार्किंग किया गया तो ये टूट गया इसमें और इसमें। ये देखो याद होगा मैनोमीटर में आपको पढ़ाया था। शुरू में अमोनिया गैस था तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 प्रेशर था तो ये भी 188 भी था। दोनों बराबर होने की वजह से लेवल एक था। लेकिन जब ये टूटा ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर गए। मान लो शुरू में A मोल ये 0 है 0। जब एनी टाइम टूट गया A माइनस x मान लो टूटा तो बनेगा x/2 एंड 3x/2। देखो ये जितना है उसका हाफ है। ये 2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये 1, ये x टूटेगा तो x/2 बनेगा। ये जितना भी बनेगा उसका ये थ्राइस बनेगा, ये x/2 बनेगा तो थ्राइस। तो नंबर ऑफ मोल फाइनल कितना हो जाएगा इस तीनों को ऐड कर दो। A माइनस x/2 एंड 3x/2 कितना आ जाएगा आपको A प्लस x।
ठीक है, तो शुरू में 1 एटीएम पार्शियल प्रेशर तब था जब टोटल गैस यहाँ A मोल था, और जब प्रेशर P एटीएम हो गया, कितना है मैं निकाल रहा हूं, यहाँ A प्लस एक्स मोल हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 1/P इक्वल टू A/A प्लस एक्स। ये कहा है कि जब हम यहां पर इसको तोड़ दिए तो प्रेशर P एटीएम हो गया, इधर से पुश करेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो ये पुश करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो वैसे केस में लिखेंगे हम लोग P इज इक्वल टू 1 एटीएम प्लस हाइट कितना है 10.12 cm, 76 cm प्लस 10.12 cm, यानी इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा ये 86.12 cm ऑफ Hg, यहां रख दीजिए 1/86.12 बाई एटीएम में चेंज करिए 76 A/A प्लस एक्स, A प्लस 76x इज इक्वल टू 86.12 A। यहां पर कैंसिल करिएगा तो आएगा 76x इज इक्वल टू 10.12 A एंड x बराबर आ जाएगा 10.12 बाई 76, जीरो 0.133 A। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो 3x/2 का करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। ठीक है, तो A मोल के करस्पॉन्डिंग 1 प्रेशर है, 3x/2 का करस्पॉन्डिंग 1/A इंटू 3x/2 हुआ, यानी कि 3/2 इंटू x/A, 3/2 इंटू x/A का वैल्यू है 0.133, 0.2 के आसपास कोई है, देखिए तो कौन सा क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा इसको फिर से, कौन सा क्वेश्चन है 14, 0.2 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, वो तो मिक्स्ड क्वेश्चन है ही शीट में।
एक बार और समझते हैं इसको। क्लास करने आने लगोगे ना, तब बताएंगे केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है। चलो देखो एक बार और समझिए इसको। इसको एक छोटा तरीका से भी किया जा सकता है। क्या इसको थोड़ा छोटा तरीका से कर दें? काफी छोटा हो जाएगा, उससे कर दें। चलिए, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस छोटा तरीका ये होगा कि ऐसे देखिए, समझिएगा बढ़िया से, और भी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं चेंज किया गया, आर नहीं चेंज किया गया, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज किया गया। द ओनली चेंजेस दैट वाज occurring was is the number of mole of gases। और जैसे जैसे इसको चेंज करिएगा, प्रेशर भी चेंज करेगा। तो नंबर ऑफ मोल लेने के बजाय अगर हम प्रेशर ही डायरेक्ट इनपुट ले लिए होते, तो मेरा काम और भी आसान हो जाता। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये प्रेशर ही है, मोल नहीं है, ठीक है, तब देखिए कितना जल्दी बन जाता है। इससे बहुत टाइम बच जाएगा। ये मान लीजिए कि प्रेशर ही है, तो इनिशियली कितना प्रेशर है? तो 180 प्रेशर लिख दीजिए। फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो सभी को जोड़ दीजिए। अभी जोड़े थे कि इसको ऐड करने पर A प्लस एक्स आता है, और ये वैल्यू देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। CM ऑफ Hg है, तो ATM में कितना हो जाएगा? 86.12 by 76 ATM। होगा कि नहीं? तो यहां से x निकाल लीजिए। 86.12 by 76 minus 1, यानी कि 10.12 by 76, ठीक है। तो इसीलिए 3x by 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? Therefore, partial pressure of hydrogen is 3x by 2, यानी कि 3 by 2 into 10.12 by 76। मतलब मोल को सीधे सीधे आप प्रेशर ले लीजिए, मोल को ही सीधे सीधे आप क्या ले लीजिए? प्रेशर ले लीजिए, ठीक है। तो आपको जल्दी हो जाएगा। हो गया?
ठीक है, इससे जल्दी होता है, मोल के बजाय सीधे प्रेशर ले लो, मतलब मोल को ही सीधे प्रेशर ले लेना है और सोल्व कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन 15। 15 बन गया, बन गया। हर्ष तुम कब ज्वाइन किए हो गैसेस स्टेट में, कहां पर ज्वाइन किए हो हर्ष, कहां पर ज्वाइन किए हो? हर्ष कब से कोचिंग ज्वाइन किए हो गैसेस स्टेट? तो इसमें क्या दिक्कत है, शुरू से ज्वाइन किए हो गैसेस स्टेट में? इसीलिए तुम्हें दिक्कत है, तो तुम हर क्वेश्चन मत पूछते जाओ, ठीक है? तुम किताब खरीदो, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहां से तुम सीखना। अब हर क्वेश्चन तुम रोकोगे तो हम थ्योरी कब पढ़ाएंगे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट डे आप असाइनमेंट करिएगा, नेक्स्ट डे आप असाइनमेंट 16 से लेकर के 28 तक करिएगा, ठीक है? कल अगला कोई ज्वाइन करेगा, वो भी एक एक क्वेश्चन पूछने लगेगा, कहा है तो रियल गैस तो पढ़ा नहीं है, तो फिर आप सबको फिर से गुस्सा आने लगेगा कि सर उसी के पीछे लगे हुए हैं। इस तरह से क्लास नहीं चलता है कि एक आसान से आसान क्वेश्चन भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम उस समय एडमिशन नहीं लिए थे। इस तरह से क्लास नहीं चल पाएगा, तो हर कोई अगला दिन एडमिशन ले रहा है, तो ये मतलब नहीं है इसका कि हम एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। सिक्सटीन से लेकर के 28 तक बना लीजिएगा। चलिए थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन सीख रहे थे और वैन डर वाल इक्वेशन में हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? और डेरिवेशन के बाद हम लोग को उसको यूज करके और आगे वेरिफिकेशन करना है कि वैन डर वाल इक्वेशन जो आया है क्या एक्सपेरिमेंट से में पाए गए चीजों को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इन सब चीजों को हमें यहां सीखना है। एक बार मैं चाहूंगा कि रियल गैस में जो ग्राफ खींचा गया था, पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ, उसको आप एक सेकंड देख लीजिए। फर्स्ट ग्राफ जो इसमें खींचा गया था उसको आप एक सेकंड देख लीजिए। देख लिए, देख लिए। अब हम लोग सीखते हैं
verification of van der Waal equation. Our next topic is verification of van der Waal equation. van der Waal equation क्या है? P plus n square a by v square v minus nb is equal to nRT है कि नहीं? P plus n square a by v square v minus nb is equal to nRT. ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा लीजिए. P plus a by v by n का होल स्क्वायर इंटू v by n इज इक्वल टू RT. देखें तो क्या लिख सकते हैं? इस v को देखिए, इस v को n ऊपर से लाकर डिवाइड कर दिए तो v by n का होल स्क्वायर, और इस n को यहां ले आकर डिवाइड कर दिए तो v by n माइनस b हो जाए. कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा जान लीजिए. P प्लस a बाई, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मोल ऑफ द गैस, वॉल्यूम पर यूनिट मोल ऑफ द गैस, Vm minus b is equal to R2. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहीं से हम लोग एक एक काम करके चलेंगे. ये याद रखिएगा, अभी 4 केसेस चलेंगे, उन चारों केसेस में यहीं से सब कुछ शुरू होगा. बने? चलिए बढ़ते हैं. केस 1 उधर लिखते हैं, जगह इधर. केस 1, at low pressure and moderate temperature, at low pressure and moderate temperature. मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो ना ही कोई खास ज्यादा हो और जो ना ही कोई खास कम हो. ठीक है, ना ही कोई खास ज्यादा है और ना ही कोई खास कम. इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्रेशर जब लो रहेगा, जैसे ऐसे इसको सोचिएगा, प्रेशर जब गैस पर लगाते हैं तब जाके गैस बिल्कुल नजदीक आता है. इस प्रेशर को अगर हम रिलीज करेंगे, इस प्रेशर को अगर हम कम करते हैं
तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएगा और कहेंगे कि गैस फैल रहा है ना। तो गैस आपको कहेंगे कि फैल रहा है और गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे जा रहा होगा, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है। तो ऐसे केस में जब प्रेशर आप लो रखे रहेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर रहेगा, यानी एक मोल गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा और उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल का अपना जो वॉल्यूम होता है वो आपको क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो एट लो प्रेशर Vm हाई हो जाएगा, Vm क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और इसीलिए Vm माइनस बी जो है ये लगभग Vm हो जाता है, Vm माइनस बी लगभग Vm हो जाता है। अब कहिएगा कि सर ये हाई होगा तो ये भी तो जीरो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं सोचिए, ये जब हाई होगा तो ये स्मॉल होगा, ये भी तो स्मॉल लिए होगा, तो स्मॉल के कंपैरिजन में स्मॉल को हम नेग्लेक्ट नहीं करते और इसीलिए ये एज इट इज हो जाएगा। देख सकते हैं कि जब आप प्रेशर कम लगाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर रहे और इसीलिए वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण इस एक मोल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का अपना जो वॉल्यूम, ये है गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मतलब रूम में गैस है तो पूरा रूम का वॉल्यूम, और ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मतलब इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को जोड़ दीजिए तो ये आता है। तो जब प्रेशर कम रखेंगे तो ये काफी ज्यादा होगा, ज्यादा होने के नाते ये काफी बड़ा हो जाएगा 20 और इसीलिए बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसका वैल्यू Vm के बराबर है। अब कहिएगा कि सर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको भी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं, इसलिए चूंकि ये बड़ा होने पर ये स्मॉल होगा और ये पहले से ही लो है, लो स्मॉल यानी ये कंपेरेबल है, आसपास है, इनको हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में लिखाएगा P प्लस A बाई Vm स्क्वायर इज, ठीक है, और एक बच जाएगा Vm इज इक्वल टू RT और इसको लिख सकते हैं PVm प्लस A बाई Vm इज इक्वल टू RT और लिख सकते हैं PVm बराबर RT माइनस A बाई V और लिख सकते हैं Z बराबर, Z क्या होता है, PVm बाई RT, PVm क्या है, RT माइनस A बाई V बाई RT, क्या आ जाएगा, Z बराबर 1 माइनस A बाई Vm RT आपको आ जाएगा। Z का वैल्यू आपको ये है, पहले नोट करिए, फिर से दिक्कत है तो बताते हैं।
एक बार और देखा जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुनो, इतना अंधेरा यहाँ हो गया है, कुछ नहीं। अरे बहुत तेज यहाँ बारिश हो गया है। चलिए एक बार और समझते हैं, ये भी काफी आते रहते। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया था कैसे हुआ, अब ये समझना है कैसे है। तो पहला केस जो लिया गया वो लिया गया कि लो प्रेशर कंडीशन एंड मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर इसलिए लिया गया ताकि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका कोई खास फर्क हम ना लें, ठीक है। केवल इन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, इसीलिए टेम्परेचर को मॉडरेट किया गया, मतलब ना ज्यादा ना। तो इसको रोक लीजिए, अब खाली लो प्रेशर। प्रेशर जैसे गैस है, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इतना जगह में रहेगा, कम प्रेशर लगाएंगे तो इतना जगह में रहेगा। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का अपना जो वॉल्यूम है उनका वो तो फिक्स है। जैसे मेरा देखिए, मैं एक छोटे से कमरे में रहूं या मैं एक बड़े से कमरे में रहूं, मेरा वॉल्यूम नहीं चेंज कर जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स का भी यही होता है। गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके रखिए या फैला करके रखिए, गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो आपको नहीं चेंज करेगा। हाँ, पूरे गैस का वॉल्यूम आपको छोटा बड़ा हो जाएगा। तो प्रेशर जब आप लो रखते हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो हाई हो जाता है, तो ये हाई हो गया। लेकिन उसके जो बी वैल्यू होता है, जो 4 इंटू Na इंटू 4/3πr³ जो होता है, वो तो छोटा ही रह जाता है। तो इसके कंपेरिजन में ये काफी छोटा होने के कारण इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और इस पूरे का वैल्यू भी n के बराबर आता है, ठीक है। अब आ जाइए कि मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको तो नेग्लेक्ट किया, इसको क्यों नहीं कर दिया? इसलिए नहीं किया क्योंकि Vm जब लो था, सॉरी प्रेशर जब लो था, तो Vm आपको बड़ा हो गया, ये डिनोमिनेटर में है, इसके बड़ा होने से ये पूरा टर्म छोटा हो गया और ये खुद छोटा है। तो छोटा प्लस छोटा, स्मॉल प्लस स्मॉल, ये दोनों आसपास वाली वैल्यूज हैं और इसीलिए उसको हम नेग्लेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं करते, तो इसको हमने रोक लिया। तो बन गया क्या? P प्लस A/Vm स्क्वायर प्लस B RT। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो PVm प्लस AVm और एक Vm कट जाएगा, तो ये आपको इतना बनेगा इज इक्वल टू RT। अब मैं क्या किया कि A/Vm को उस साइड ले गया, A/Vm को मैं उस साइड ले गया, तो A/Vm जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा RT माइनस A/Vm। अब क्या किया गया कि Z का वैल्यू निकालिए। Z का वैल्यू क्या होता है? पहला दिन देखिए रियल गैस का PVm/RT, तो PVm ये है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और RT से डिवाइड कर दीजिए, RT/RT 1 हो जाएगा और A/VmRT माइनस में। इससे एक चीज तो तय है कि एक में से कोई चीज घटाएंगे तभी जाके आएगा, और 1 में से कोई भी चीज माइनस करते हैं वो लेस देन 1 आता है, आता है कि नहीं? और ये हम लोग पढ़े थे कि Z जो यहाँ होता है वो Vm V रियल बाय V आइडियल होता है। V
रियल बाई भी आइडियल होता है, ठीक है। और इसी कारण से भी रियल बाई भी आइडियल will be less than 1, which means रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर से कम होगा। मतलब रियल गैस के प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर से कम होगा। आइडियल गैस के केस में जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम होगा। मतलब आइडियल गैस के केस में आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम इतना सारा होना चाहिए, तो रियल गैस अगर है तो वॉल्यूम और कम होगा। आइडियली उसका वॉल्यूम जितना होना चाहिए था, रियल गैस के केस में उसका वॉल्यूम उससे थोड़ा सा कम होगा। देखो किसके लिए एक से कम होगा कि नहीं होगा, जब चारों केस आ जाएगा ना बेटा इसका अंकुर, तो सारा चीज आपके सामने जवाब निकल जाएगा, ठीक है। ये एक केस है, वो 4 केस में वंडर वाल ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चारों होते होते सारा बात आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहला केस देखें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रियल गैस में का प्रेशर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से छोटा होता है। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम होगा इस केस में, यानी कि रियली में गैस का वॉल्यूम कम होगा, जितना होना चाहिए आइडियली उससे कम होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर होंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर होंगे ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस केस में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, और जब गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है तो इसको पहले लिख लिया जाए। पॉसिबल ओनली इफ attractive force is active। ये कब काम करेगा, जब आपको अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। ये कब होगा, जब आपको गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। ये कब होगा, जब गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और जब गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा तो उस गैस मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होता है। लिक्विड में कब बनेगा, जब गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, और यहाँ तो अट्रैक्टिव फोर्स पहले से कुछ तो है, तो उसको लिक्विफाई करना आसान है। तो इसको कहा जाता है इजिली लिक्विफिएबल गैसेस। ये सब ही क्वेश्चन में चॉइस में दिए थे। चॉइस में यही सब पॉइंट को आपको सही गलत पकड़ना होता, बस नोट कर लिया जाए। नोट कर लिए।
केस वन आपको खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं केस 2 पर। बढ़े। एट हाई प्रेशर, ये है एट लो प्रेशर। एक काम करते हैं, अगर सब सारा नोट कर लिया हो, थोड़ा टेढ़ा है तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ ताकि सब कुछ सीधा चले। ठीक है, चलिए मैं एक बार पूरा मिटाना चाहता हूँ। देखिए ग्राफ में, देखिए आप एक ग्राफ भी बगल में बना लीजिएगा कि ये Z है और ये प्रेशर है। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी गैसेस के लिए लो प्रेशर जोन में Z का वैल्यू 1 से कम आता है। लो प्रेशर जोन में Z का वैल्यू 1 से कम आता है। ये ग्राफ वहां पर बना लीजिए। हाइड्रोजन एंड हीलियम का केस हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया, यहां से लेकर यहां तक। 1 से कम होता है, अब ये सब वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन 1 से कम होता है वो बता दो। कोई भी साइंटिस्ट आखिरी तक सब कुछ रिसर्च कर ही देगा तो दुनिया में आगे कुछ रिसर्च करने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, केस 2। केस 2 at high pressure, at high pressure or moderate temperature, at high pressure or moderate temperature, at high pressure or moderate temperature। तो हाई प्रेशर जब लगाएंगे तो गैस है, खूब ज्यादा प्रेशर लगा दीजिए। तो काफी ज्यादा जब प्रेशर लगाएंगे तो P प्लस A बाई VM स्क्वायर, VM माइनस B इज इक्वल टू RT फार्मूला में देखिए। जब आपका प्रेशर हाई होगा तो प्रेशर हाई होने से आपको गैस का मोलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो गैस का मोलर वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो ये आपको कम हो जाएगा, और ये कम पहले से ही होता है, यानी ये दोनों स्मॉल वैल्यूज हैं। इसीलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसकी बात करें P प्लस A बाई VM स्क्वायर में, तो ये आपको स्मॉल हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको देखिएगा, ये स्मॉल करिएगा, इसकी वजह से ये आपको हाई हो जाता है। लेकिन ए जो आपका होता है, ए का वैल्यू 0.003 ऐसे करके कुछ होता है। ध्यान से देखिएगा, A इंटू 1/VM स्क्वायर, जब इसको हम स्मॉल करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा होगा, लेकिन A का वैल्यू छोटा होने के कारण ये पूरा वैल्यू उतना बड़ा नहीं हो पाता। समझ गए? ये बड़ा जरूर होता है, लेकिन A छोटा होने के कारण इस पूरे का वैल्यू उतना से बड़ा नहीं हो पाता। जबकि आप प्रेशर को हाई कर चुके हैं,
तो ये जो प्रेशर है आपको, प्रेशर ये आपको बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन जो A/VM² है वो उतना बड़ा नहीं हो सका, और इसी कारण से प्रेशर के रेस्पेक्ट में A/VM² को नेग्लेक्ट किया जाता है। मैं एक बार और समझा रहा हूं, एक बार खुद से सोच कर देखिए, मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं, ठीक है? आप एक बार देखिए, मैं पानी पीता हूं। ठीक है, एक बार और समझिए, जब आप प्रेशर को हाई करते हैं, खूब जोर से उसको दबाइए, तो गैस मॉलिक्यूल को बहुत, तो गैस का वॉल्यूम तो काफी कम हो जाएगा, ठीक है? तो प्रेशर को हाई करने पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब आ जाइए यहाँ, जब आप देखो फिर से एक बार समझो, जब आप, ठीक है, जैसे अगर केवल ऐसे होता 1/VM² होता, तो इसको छोटा करने से ये पूरा बड़ा होता, ठीक है, लेकिन और इसका इफेक्ट बहुत पड़ता इसके ऊपर, टोटल वैल्यू के ऊपर, लेकिन इसमें एक ए रखा गया है जिसका काफी स्मॉल वैल्यू होता है, तो इसके बढ़ने की वजह से इस पूरे का कोई खास इफेक्ट पूरे वैल्यू पर नहीं पड़ता है, इसीलिए ये हाई है, इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, बस इतना ही करना, मैं और कुछ नहीं मिटा रहा हूं, इतना छोड़ देता हूं, और इसीलिए नया इक्वेशन बनेगा, ये नेग्लेक्ट हो गया, VM - B = RT, PVM - PV = RT, ठीक है? PVM = PV + RT, Z = PVM/RT, PVM क्या है? PV/RT, ठीक है? ठीक है, 1 + PV/RT, ये PV/RT + 1 होगा, लेकिन सजा के ऐसे, यहां पर आपको देखना है कि ये सारे पॉजिटिव है, 1 में कुछ भी जोड़ दीजिए जो पॉजिटिव है, तो पूरे का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि आपको ये Z हमेशा 1 से, Z का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होने का मतलब कुछ है, क्या है इसका मतलब? ये देखिए,
फिर से आप लगाइए, Z क्या होता है, VM रियल बाई VM आइडियल। ये आपको होता है Z और ये 1 से बड़ा है, यानी कि VM रियल आपका बड़ा होगा VM आइडियल। VM रियल आइडियल आपको बड़ा हो जाएगा VM आइडियल। सोचिए, जब आइडियल गैस कब होता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगे और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगे। VM आइडियल कब होता है, आइडियल गैस कब होता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगे और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगे। लेकिन कह रहा है कि इस केस में 1 मोल गैस का वॉल्यूम रियल केस में आइडियल गैस से भी ज्यादा होगा। वॉल्यूम आइडियल गैस से भी ज्यादा होने का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे। आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे। एक दूसरे से दूर क्यों रहेगा भाई, जब कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था तो एक खास डिस्टेंस पर था, उससे दूर क्यों रहेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है। क्या लिखेंगे, पॉसिबल only if repulsive forces are present, possible only if repulsive forces are present। ठीक है, और ऐसे केस में एक बात और आपको सीखना होगा, जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को धकेल रहा होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा होगा, उस समय अगर आप उसको लिक्विड बनाना चाहेंगे वो बनने में डिफिकल्टी आपको फेस होगा, और इसीलिए लिखेंगे हम डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अब ग्राफ में इसको कहां से एक्सप्लेन किया गया, ये देखिए, ये Z है, ये प्रेशर है, ये देखिए आप, ये है आपको हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन में आप देखिए Z का वैल्यू 1 से बड़ा था सभी गैसेस के लिए, था कि नहीं था, इसी चीज को वैन डर वाल ने एक्सप्लेन किया यहाँ। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर और आगे देखते हैं। नोट करिए जल्दी, एक और 2 केसेस और हैं।
नोट कर लिए? चलिए, ठीक है, नोट कर लिए ना सब लोग? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्लास का टाइम आ गया, अभी है ना 1-2 मिनट है ना? चार बजे तक तो रहता ही एक क्लास। केस 3, केस 3, केस 3, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, देखिए टेम्परेचर को पहली बार हमने छुआ है। आप देखिए क्या क्या चेंज कर दी, आपने चेंज किया कि प्रेशर को आप लो कर दी, तो प्रेशर को लो करने के साथ ही आपका Vm बढ़ जाएगा। प्रेशर को लो करने के साथ ही आपको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, इसको आपने फिक्स कर दिया। कैसे? प्रेशर को लो आपने रखा है, यानी कि इसको आप फिक्स कर चुके हैं। अब टेम्परेचर को हाई करिए, तो टेम्परेचर को हाई करिएगा, इसको आप पकड़ के रखे हैं, तो इधर कैसे एडजस्ट करेगा? तो मजबूरन में इसको बढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि टेम्परेचर को हाई रखने के कारण Vm को बढ़ाना होगा, और इसका कंबाइंड इफेक्ट ये है कि Vm को काफी बढ़ाना पड़ेगा। इस कारण से भी Vm बढ़ेगा और इस कारण से भी Vm बढ़ेगा, यानी Vm काफी ज्यादा बढ़ेगा, काफी ज्यादा बढ़ेगा। और इसीलिए जब Vm काफी ज्यादा हो जाएगा तो P + A Vm स्क्वायर में ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में ये केवल छोटा है और ये काफी ज्यादा छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड ये क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। और इसी तरह से Vm हाई होने के कारण B को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और ये Vm हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं P × Vm is equal to RP, P × V/N is equal to RP, और PV is equal to nRT। आइडियल गैस बिहेवियर याद रखिएगा, बहुत आता है, और इसीलिए बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर किस कंडीशन में करता है। तो कहेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रीजन में करता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन में करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आज यहीं पर रोकते हैं। एक केस इसका बच गया, हाइड्रोजन एंड हीलियम का केस। ठीक है,
नोट कर लिए? बाई फॉर नो,